नमस्कार। विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज विधानसभा के वर्तमान मॉनसून सत्र में किस तरह की गतिविधि हुई, इसकी क्या सार्थकता है, मॉनसून सत्र की क्या सार्थकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं बड़े ही जानकार विधायकों का एक पैनलिस्ट हमारे साथ है। इस चर्चा में है श्री सरफराज अहमद जी, प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी और लंबोदर महतो जी। नमस्ते। इन सभी का स्वागत करते हैं विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सरफराज जी से, क्योंकि सबसे वरिष्ठ है। पहली बार 1980 में विधायक बने थे और उस समय बिहार और झारखंड एक था, और उस समय से ये काफी लंबा इनका राजनीतिक जीवन रहा, काफी लंबा इनका संसदीय जीवन रहा। तो सरफराज जी, ये मॉनसून सत्र की सार्थकता को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये अच्छा सेशन रहा, सिवाय कुछ हल्ला हंगामा कुछ ज्यादा ही हो गया, और कुछ चीजों को जिसको तूल पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी उसको लोगों ने तूल कर दिया। तो जिसको कारण लेकर के ये थोड़ा सा बदनामी फैल गई है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और आज हम लोगों ने अच्छे ढंग से उसको, एक अध्यक्ष जी को हमने निवेदन किया कि ये जो मामला जिसको लेके पूरे प्रदेश में लोग तूल पकड़ा रहे हैं, माने बात का बतंगड़ कर रहे हैं, उस पे कुछ रास्ता निकलना चाहिए। और कंफ्यूजन लोगों को भी नहीं हो, आम जनता भी में कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एक परंपरा थी जो चली आ रही थी और अन्य राज्यों में भी इसकी परंपरा है। लेकिन अब ये लोग इसको देखिए, ये एक शालीनता से इस बात की चर्चा हो सकती थी, जिसको लेकर के इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आगे बढ़ा दी बात को। और फिर मैंने स्पीकर साहब से निवेदन किया कि आप इस पे एक सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बनाइए और उस कमेटी की राय के अनुकूल आप अपना जो भी फैसला लेना लीजिए। और हमारे इस बात को प्रदीप जी ने और बंधु भाई ने, सब लोगों ने और अन्य लोगों ने भी समर्थन किया, और हमारे इस बात पे, हम लोगों की राय पर स्पीकर साहब एग्री भी कर गए। तो आपने देखा ही। तो सवाल ये है कि देखिए, काम करना चाहती है सरकार लोगों के लिए, और जिन मुद्दों को ये उठा रहे थे बार बार, चाहे वो रोजगार का मामला हो या स्थानीय नीति की बात हो, इनको सबसे ज्यादा लंबे समय आज तक झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो वो कभी इन चीजों का फैसला खुद नहीं ले सकते थे। पिछले 5 साल भी इनकी पूरी की पूरी सरकार चली, 5 साल एक चीफ मिनिस्टर के साथ, जो कि एक रिकॉर्ड है, उसमें ये फैसला नहीं ले। अब ये दबाव डाल रहे हैं कि इस पर आप बोलिए, इस पर फैसला कीजिए। तो ऐसा नहीं होगा ना कि हम किसी के दबाव में आके सरकार कोई फैसला कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीजों को परखा जाएगा, देखा जाएगा विवेक से, और लोगों की क्या जन भावना बनती है, उसके अनुकूल फैसले सरफराज जी, ले। हम लौटते हैं आपके पास। हम प्रदीप जी से जानना चाहते हैं, जिस तरह से विधानसभा का ये मॉनसून सत्र उत्तेजना के साथ शुरू हुआ और जिसने शांतिपूर्ण ढंग से लास्ट में समाप्त हुआ, क्योंकि राजकीय विधेयक जब लिए जा रहे थे तो बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में विधानसभा की कार्यवाही चलती रही, और पूरे सत्र के दौरान जिस तरह की सहनशीलता स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिखाई, उसकी तारीफ भी सदन में मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों ने की। तो आप किस रूप में देख रहे हैं इस? पहले तो आप सबको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। ये अहम विषय को आपने जनता के सामने लाया, और मैं कह सकता हूँ कि यह 3 तारीख से सेशन प्रारंभ हुआ और आज समाप्त हुआ है। 2 दिन बीच में छुट्टी थी। हम सबको उम्मीद था कि और यह सेशन प्रभावी हो, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए एक ऐसे मुद्दे के बीच जाके फंस गए जिसकी जरूरत नहीं थी, नाहक फंस गए। वैसे उनके स्वभाव में ही है भारतीय जनता पार्टी का, किसी प्रकार के मुद्दों को लेना, जनता के सवालों को छेड़ना नहीं। जनता के सवाल जैसे तैसे पड़े रह गए। जनता के सवालों को लेके आते तो और सरकार के सामने बातें आती प्रभावी ढंग से, सरकार उसके समाधान के रास्ते निकालती।
और यही लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन खैर जाने दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कि पहली बार हमने सदन में देखा, पहले भी देखा था कि जो टेबल पर थे, हमने कमलेश दा को टेबल पर चढ़ते देखा था, उनको भी निष्कासित होना पड़ा था। और अध्यक्ष ने फैसला, कड़े फैसले लिए थे। कोई कागज फाड़ के, यह भी असंवैधानिक है कि सरकारी कागजों को फाड़ करके विधानसभा में फेंकना, ताल ठोकना, ये तमाम चीजें देखने को मिला। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी का, सत्ता पक्ष के तमाम लोगों का, खास करके सरकार के नेतृत्वकर्ता का, कि कितने संयम और धैर्य से काम लिया। एक छोटी सी भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की और फिर सदन को स्मूथली चलाने का प्रयास किया। इन सारी चीजों की उन्होंने अनदेखी करने का प्रयास किया और अंत में फलाफल सामने बेहतर आया, रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस छोटे से सेशन में जितने काम हुए हैं, उन कामों की अगर आप गिनती करें तो बड़े देश में भी इतने काम नहीं हुए। यह राज्य, सबसे बड़ी समस्या है जब से झारखंड बना है, यह राज्य बना है, कि नौजवानों को, खास करके झारखंडी नौजवानों को रोजगार देना। उसमें पहला निर्णय इस सरकार ने कराया कि भाई निजी क्षेत्र में, जो पहले दो राज्यों ने, मैं कल भी इस पर चर्चा की थी, पहले दो राज्य इस पर कर चुके थे, अब यह तीसरा राज्य बना। एक बड़ा काम कि विधानसभा ने मुहर लगाई कि अब 75% स्थानीय लोग। दूसरा, आपने देखा कि सीएनटी एसपीटी के रहते हुए आदिवासियों की जो जमीन लूटी गई, उस पर विधानसभा में कमेटी। तीसरा, आपने देखा कि जो ओबीसी की आरक्षण की बातें आ रही थी, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपनी सहमति जताई। चौथी बात, जो आज पूरे देश का एक मामला बना हुआ है, आप सब जानते कि जाति आधारित जनगणना की बात जोरों पर पकड़ा है। कई दल जो एनडीए के घटक है, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई दल प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और आज विधानसभा में पहली बार 21-22 वर्षों में किसी गैर सरकारी संकल्प को, जिसको खुद मैंने लाया था, उसे सरकारी संकल्प मानते हुए मुख्यमंत्री की सहमति से, यानी सदन के नेता की सहमति से उस पर मोहर लगाई गई। एक एक कामों को यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि अनगिनत ऐसे काम हुए जिन कामों को इस राज्य के हित में गिना जा सकता है, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के हित में गिना जा सकता है। जैसे नियोजन नीति की बात सामने आई, मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि भाई यह मेरे नियोजन का पहला कदम है, नियोजन नीति का। हम चाहते हैं कि भाई पिछली जो बहालियां हुई, इस प्रकार की उलझने सामने आई कि 100 में से 99 लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोग आ गए, हम 100 में से 99 लोग झारखंड के चाहते हैं, इसलिए हमने इंटरमीडिएट मस्ट किया है कि यहाँ से पास होगा। उसमें कुछ कमी है, लेकिन ये मेरा पहला कदम है, दूसरा कदम होगा, तीसरा कदम होगा। हम एक ठोस नियोजन नीति सामने लाएंगे। तो कई महत्वपूर्ण बात, कई महत्वपूर्ण चर्चा, आज आपने देखा कि ओपन यूनिवर्सिटी भी पास हुआ, उसके भी एक्ट पास हुए। आप कह सकते हैं कि ये छोटा सा सत्र दो कारणों से फुटपूरा है। प्रदीप जी, फिर हम आपके माननीय पास अध्यक्ष जी लौटते ने हैं। अध्यक्ष जी ने जो दिखाया अपना धैर्य, उसके कारण, और सदन के नेता और तमाम सत्ता पक्ष ने दिखाया, इसके कारण ये फ्रूटफुल रहा। बंधु जी, आप काफी लंबे समय से सदन के सदस्य रहे हैं। केवल 7 अनुसूचित प्रश्न लिए जा सके और केवल 2 तारांकित प्रश्नों का उत्तर हो पाया, तो जो प्रश्न काल या प्रश्न पूछने की जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है और उसका जवाब मिलता है, तो उससे जनता की समस्याओं का निराकरण होता है। तो इस बार तो उस तरह से प्रश्न का उत्तर हो नहीं पाया, हो हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, विशेषकर माननीय अध्यक्ष जी को और पूरे विधानसभा के तमाम कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आज आपने जो इस विषय पर जो चर्चा रखा है, ये मानसून सत्र के सार्थकता के संबंध में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हमारे सभी साथी प्रदीप जी, सरफराज जी, लंबोदर जी, ये सारे लोग, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो इस बार का कम दिन का, भले 4 दिन का सत्र रहा है, लेकिन अभी आपके माननीय विधायक प्रदीप जी जिन बातों को बतला रहे थे, आप देखे होंगे कि भाई छोटा सत्र होने के बावजूद इतने महत्वपूर्ण विधायिका आज का संपन्न होना,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि इस झारखंड प्रदेश के और झारखंड विधानसभा में ये ऐतिहासिक पहल है, ऐतिहासिक उपलब्धि जिसको कहा जाए, कि जो प्रदीप यादव जी का जो आपका गैर सरकारी संकल्प को प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में ये बात कही, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए। दूसरी बात है कि जो आदिवासियों का जमीन के बारे में जो जांच विशेष कमेटी माननीय मुख्यमंत्री सदन से घोषणा किया, ये एक भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने नियोजन नीति के संबंध में, स्थानीय नीति के संबंध में, क्योंकि थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है क्योंकि इसमें नीतिगत मामला है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तमाम विभागों का अलग अलग नियुक्ति नियमावली उसको बनवा रहा हूँ, उसको नियुक्ति नियमावली बना रहे हैं। ऐसे कई एक मामले करके एक कर रहा हूँ, नियुक्ति नियमावली जो अलग अलग बनी हुई है उसको एक साथ जोड़ने का प्रयास। हाँ, एक साथ करने के बाद की। तो इस तरह से कई एक ऐसे मामले हैं जिस मामले को आज इस छोटा सत्र में हम सभी लोगों ने देखा, और विशेषकर क्या है कि और चीजों को भी, जो तारांकित सवाल हो चाहे आपका अल्पसूचित हो, इसमें काम जरूर लिए गए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हम लोग देखा आपका जो तारांकित का जो सवाल आया था उसमें आपका, फिर अल्पसूचित का वगैरह में भी, और उसी तरह से ध्यान आकर्षण में भी, ये सारे चीजों का चर्चा नहीं हो पाना निश्चित रूप से हम जैसे हम सभी लोगों को इसके लिए हम लोग मर्माहत तो हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि बाहर में जिस चीजों को सरकार की आलोचना करते हैं, सड़क में धरना प्रदर्शन करके या तो उनके अपने एक तरह से आप तरीके से आलोचना करते हैं, उनको इन 4 दिनों में अच्छा मौका मिला था, और इस मौके को अगर ये राज्य के जनता के प्रति अगर ये लोग इनमें संवेदनशील होते, ये लोग अगर इस जिम्मेवारी को समझते, तो राज्य निश्चित रूप से सरकार को लोग आईना दिखाने का काम करते। लेकिन देखिए, किसी भी हाल में आप देखे होंगे कि पूरे जिस तरह से पूरा व्यवधान करने का पूरा लगातार 4 दिन के द्वारा प्रयास किया गया, ये तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उनके जो उनकी सहनशीलता जिसको कहा जाए स्पीकर महोदय का, इसको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने हर चीजों को बर्दाश्त करते हुए बहुत मैंने कि इजली तरीके से आपने अंत में जो आज समापन किया, बिल्कुल शांत तरीके से समापन किया है। और जिस तरह से उत्पन्न हो रही थी स्थिति, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा, प्रदीप जी भी सबको जिक्र किए, हमारे सरफराज भाई भी जिक्र किए उसमें, कि जिस तरह टेबल में चढ़ करके महिला कर्मचारियों के साथ में जो जिच हुआ, ये निश्चित रूप से हम लोग लंबे समय से, प्रदीप जी मेरे सारे लोग साथी हम लोग हैं, तो ऐसे हम लोगों को इस तरह की कभी हम लोग देखे नहीं है, और ये हम लोगों को काफी मर्माहत लगा है पूरा। आज लेकिन राज्य की जनता ये जान गई और समझ भी रही है पूरा कि सरकार चीजों को करना चाहती है, सरकार हर एक काम को आगे बढ़ाना चाहती है जो उनका चुनावी एजेंडा था, और कर भी रही है, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो, चाहे आदिवासी का जमीन का मामला हो, ओबीसी जैसा मामला को आज गैर सरकारी संकल्प में प्रस्ताव को स्वीकार करना, और जातिगत आधार पर जनगणना के बारे में मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के साथ में सर्वदलीय सारे लोगों को जा करके मिलने की बात उन्होंने निमंत्रण सभी को दिया, और ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी वालों को दिखाई नहीं देती है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर कि यहाँ तमाम लोगों के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है। तो इसलिए इस बार का जो भी कम दिन का जरूर था सत्र, लेकिन इसका सार्थकता हुआ है और काफी उपलब्धि भी हुआ है। और अगर कहा जाए तो नौजवानों के लिए उनके रोजगार से संबंधित मामले पर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द ही नियुक्ति का आपका बरसात इस प्रदेश में शुरू होगा। कुछ बहुत नियमावली के संबंध में अड़चन है, ये तमाम चीजों को मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमको लगता है इसका फलाफल राज्य की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। मैं पुनः एक बार कहूंगा कि स्पीकर महोदय को जितना मैंने कि संवेदनशीलता के साथ में और जितना सहनशीलता के साथ में, जिस तरह मैंने कि एकदम बिल्कुल इसी ओए में जिस तरह आपका आज हाउस को उन्होंने समापन कराया, ये काबिले तारीफ है। मैं उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो मानसून सत्र रहा, ये काफी सार्थक हुआ,
और निश्चित रूप से ये सारी चीज लोगों को लाभ मिलेगा। आपको यहाँ पेंशन वगैरह के संबंध में तमाम चीजों, किसान के बारे में जो आपका माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा आते जरा किया लंबोदर जी से भी ले लेते हैं इस पर राय कि आप इसको कितना सार्थक मानते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से ये मानसून सत्र भले ही छोटा था लेकिन बहुत ही उपलब्धि भरा था। कई लगभग 436 प्रश्न पूछे गए जिसमें 388 टॉपिक हुए। निश्चित ही भले टेकअप कम हुए लेकिन कई महत्वपूर्ण विषय हैं। इस उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं तो आज एक अल्पसूचित प्रश्न मैंने पूछा था, वो टेकअप भी हो गया था, हालांकि इस पर कुछ चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन वो उसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक और राजहित में पूरे राज्य की सभी दिव्यांगों के लिए और राज्य की सभी युवाओं के लिए बहुत ही सार्थक रहा। और माननीय प्रदीप जी ने भी इसका समर्थन किया था। और निश्चित रूप से इस पर आज सरकार का आया कि राज्य में जितने भी योग्य लाभुक हैं, वो विधवाएं या दिव्यांग हैं, सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया, घोषणा की सभी लोगों को आच्छादित करेंगे। इस तरह से राज्य के बहुत सारे मामले इस छोटे से सत्र में आए हैं। अब उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियंत्रण विधेयक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, काफी दिनों से लंबित था, ये भी निष्पादित हुआ। हम लोग देखे कि झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम विधेयक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था और ये भी निश्चित रूप से पारित। सबसे महत्वपूर्ण रहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कुल 32 गैर सरकारी संकल्प आए और इन गैर सरकारी संकल्प में तो आज एक नया इतिहास विधानसभा में होता। माननीय प्रदीप जी का गैर सरकारी संकल्प था जाति आधारित जनगणना कराने पर। निश्चित रूप से संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये गैर सरकारी संकल्प हो गया और ये सरकार इसके आधार पर जाति आधारित जनगणना कराने के लिए सरकार को अनुशंसा करी। तो ये संसदीय इतिहास का निश्चित रूप से एक नया इतिहास आज बना। इसके अतिरिक्त ये बात जरूर रहा कि सत्ता पक्ष कभी कभी सत्ता अधिकार विपक्ष की हल्ला के कारण कई मुद्दे लगभग 300 से ज्यादा जन मुद्दे जो यहाँ पर आने चाहिए तो नहीं आ पाए। लेकिन इसके बावजूद आज मुख्यमंत्री जी का कई घोषणा, जैसे जातिगत आधारित जनगणना पर, समय नीति पर, नियोजन नीति पर क्या हम इस पर करेंगे। निश्चित रूप से इसी सदन का असर है। सदन में हंगामा या जो मुद्दे आए जिस पर वाद विवाद हुआ या हंगामा हुआ, उसी का परिणाम फिर लंबोदर जी हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करते हैं, के बाद लेकिन इसी लंबोदर जी जरा आपको यहाँ रोकते हैं। ये सरफराज जी, चूंकि आप बहुत ही अनुभवी, संसदीय जीवन आपका बहुत ही अनुभवी पूर्ण रहा है, आपने कभी ऐसा देखा, चूंकि मैं भी काफी लंबे समय से 25 से अधिक वर्षों तक विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई कवर किया और इस दौरान विधानसभा में, बिहार विधानसभा में भी प्रेस सलाहकार समिति का सदस्य रहा, बिहार विधान परिषद में भी संयोजक रहे जब आप सदस्य हुआ करते थे वहां बिहार में। यहाँ भी मैं प्रेस सलाहकार समिति का, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि शोक प्रस्ताव के समय विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा, क्योंकि आप लोकसभा के सदस्य रहे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भैया देखिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं आपको आज से नहीं बरसों बरस से जानता हूं। पटना में भी आपसे मुलाकात होती थी, वहां भी जब मैं था, फिर मैं दिल्ली में भी रहा। और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आप अभी मैं झारखंड विधानसभा का सदस्य हूँ। इतना डिजेनरेशन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। कि आपने ठीक कहा कि शोक प्रस्ताव जब चल रहा है और उसमें भी टोका टोकी, माने हम क्या बताएं, हम और प्रदीप जी तो खाली एक दूसरे का मुंह ताकते। असल में देखिए, प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था माननीय स्पीकर साहब को, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू स्पीकर साहब। इतना सहनशीलता से वो काम ले रहे थे कि हम लोग को गुस्सा आता था किसी किसी मुद्दे पर, लेकिन स्पीकर साहब बहुत हिसाब से कंट्रोल करके। प्रदीप जी ने सुझाव दिया कि कुछ लोगों को विधानसभा की प्रतिक्रिया, कैसे विधानसभा चलता है, किस बात को कब रखा जाता है, उसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। इन्होंने स्पीकर साहब से कहा
कि कुछ कुछ लोगों को आप ये दलगत से ऊपर उठ के, जिनको ये जानकारी नहीं है कि विधानसभा की प्रतिक्रियाएं और क्या कानून है, कैसे किस बात को किस तरह और कब रखा जाता है, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। ये मैं भी फील करता हूँ। और प्रदीप जी का सुझाव अच्छा था। अब हम देखें कि आगे माननीय स्पीकर साहब इस पे क्या करते हैं। ऐसी चीजें इस बात देखी गई जो हमने कभी नहीं, ठीक ही कहा गया कि टेबल पर चढ़ करके, अब टेबल पर ठोकना, और जो वो बेचारे सबसे सरफराज साहब असेंबली के सबसे कर्मचारी बैठे हुए हैं भगा देना। सरफा जी, जी टेबल पर चढ़ना सरफराज और हंगामा साहब करना ये तो हम सबसे लोगों ने भी दुखदाई देखा क्षण है और बिहार सबसे में भी देखा है, लेकिन ये पहली बार देखा कि शोक प्रस्ताव के समय हंगामा हो रहा हो। हम उसी बिल्कुल उसी कभी विषय भी पर बिल्कुल। शोक कह रहा हूँ प्रस्ताव के समय हम लोगों ने अपने जीवन में, पत्रकारिता जीवन में, हंगामा होते सदन में नहीं देखा। ये कभी मुझे कभी नहीं लगता है देखा। कि प्रदीप जी भी 20 साल से अधिक समय से सदन के सदस्य, लगातार ये लोकसभा विधानसभा के सदस्य रहे। मुझे लगता है प्रदीप जी ने भी ऐसा कभी नहीं देखा होगा। मैं वही वही प्रदीप जी, आपको कह रहा हूँ कि देखना तो दूर गया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी लोग कर सकता है। क्योंकि इतना तो लोगों को पता है कि शोक प्रकाश जो लाया जाता है, जो हमारे नेताओं के प्रति, जो हम इस देश इस समाज को कुछ श्रद्धांजलि दे होती के है। गए हैं, ऐसे लोगों के नामचे लोगों के शोक प्रकाश विधानसभा में आता है। अब ऐसे लोगों को हम कुछ दे तो ना सके, लेकिन उनके लिए अपना 2 मिनट मौन भी ना दे सके, ये कितनी शर्म की बात है। हमने यही बात उस समय कहा कि भाई हम किसी को कुछ दे तो ना सके, समाज को उसमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम आए भाई। इस बार आपने देखा होगा कि ये कोरोना काल के कारण कई लंबी सूची थी जो हमारे बीच नहीं रहे। अब ऐसे पुरोधा को हम 2 मिनट का समय ना दे सके और उलूल जुलूल बातें परोस करके अपना हल्कापन करना, ये पूरे झारखंड की तोहिनी होगी पूरे देश में कि भाई वहां के विधायक कैसे हैं, वहां के जनप्रतिनिधि कैसे हैं, जो शोक प्रकाश के अर्थ को भी नहीं समझते हैं। शोक प्रकाश तो पार्टी से ऊपर है, जन से ऊपर है। ये तो अगर हम आज यह न करें, इस परंपरा को खराब कर देंगे, इस परंपरा को हम गंदा कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ी फिर हमारा अनुकरण कैसे करेगी। इसलिए हमने उस दिन भी कहा कि लोगों को यह बताने की जरूरत है कि जब शोक प्रकाश केवल अध्यक्ष के मुंह से निकल गया, इसके बाद किसी विधानसभा, लोकसभा, चाहे वो कोई भी सभा हो, वहां कोई एक शब्द नहीं कहता, केवल बस मौन दे करके उनके प्रति श्रद्धांजलि दे करके फिर अपनी बात रखे आप ताल ठोक के। ये तो सदन है आपके लिए, बस इतनी ही बात। बंधु जी, जब स्पीकर कम से कम अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाते हैं तो ये परंपरा रही है कि कोई भी सदस्य तो कितना भी उत्तेजित हो बैठ जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल वो भी परंपरा टूटती चली गई और लोकतंत्र तो परंपराओं से भी चलती है। बिल्कुल, लोकतंत्र आपका परंपरा से चलती है, और जब आसन खड़ा हो जाता है तो उस परिस्थिति में माननीय सदस्यों को इसको जानना चाहिए। अभी ठीक ही बोल रहे थे सरफराज साहब कि इस प्रदेश में हमको लगता है कि ये मैंने एक तरफ से इनको ट्रेनिंग, हम सभी लोगों को ट्रेनिंग मिलने की जरूरत है। जिस तरह से 2-2, 3-3 बार स्पीकर महोदय खड़ा होने के बावजूद भी जो आपका विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी वालों का जो वहां पर आपका जो उनका स्थिति था, ये बड़ा ही अफसोस लगा। मैंने भी अपने इतने लंबे 10 साल के दायका काल में हमने इस तरह का परिस्थिति कभी नहीं देखा। ये बहुत चिंता का विषय है, और ऐसे में हमारे जो लोकतंत्र जो परंपरा से चलती है, इसमें गिरावट बढ़ते जाएगी। इसलिए हम जो स्थिति बना, ये हमारे प्रदेश के लिए बिल्कुल ये बहुत ही शर्मनाक रहा। आप देखे होंगे कि बहुत सारे सीनियर विधायक भी विपक्ष वालों को इस तरह का हरकत करना, थोड़ा भी कम से कम विधायिका का चिंता करते हुए, या भाई उसका आप उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, आसन का गरिमा हो, चूंकि आप विधायक भी हैं, आप कोई साधारण अब तो व्यक्ति है। विधानसभा की, बंधु जी, अब तो ये विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है, सीधा प्रसारण होता है, तो लाखों लोग देखते हैं, तो उन पर क्या मैसेज जाता होगा इस तरह के नहीं, आचरण का? बिल्कुल, क्या मैंने इसको लगता है कि कहा जाए इससे सीधा सीधा, इसको सड़क छाप टाइप का करना, मैंने कितना चिंता का विषय है, कितना चिंता का विषय, इतना स्तर गिरना। जो नए सदस्य आ रहे हैं वो लोग क्या सीखेंगे, इस पर बताइए, क्या सीखेंगे वो लोग? और यहाँ पर सीनियर विधायक लोग जो भी हैं, उनकी बातों से ही नए लोग भी सीखते हैं, लेकिन जो इतने लंबे 2 टर्म 3 टर्म रहे हुए लोग भी,
जिस तरह का वहां पर अपना आचरण कर रहे थे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। फिर भी इस विपरीत परिस्थिति में मैं फिर एक बार कहूंगा कि भाई स्पीकर साहब ने जो सारे व्यवधान होने के बाद में शून्यकाल पर भी चला, शून्यकाल को भी दिया गया स्पीकर से, और कम से कम नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ा हुआ माना गया। साथ साथ में आपका बाकी जो आपका ध्यान आकर्षण का मामला था उसको भी प्रयास किया था, आपका कॉल अटेंशन जैसे विषय भी कई एक साथियों का कॉल अटेंशन लिया गया। तो हम सभी लोगों को इस सत्र में हर एक माननीय विधायक सारे लोगों को अपने अपने इलाके के साथ साथ में राज्य की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, राज्य स्तर की समस्याएं, उन बातों को चर्चा किया जा रहा था। और हम लोग इस बार उसी तरह से तैयारी करके भी गए थे। लेकिन जिस तरह अभी हमारे साथी लोग आप कह रहे हैं कि शोक प्रस्ताव पर जो हुआ, ये तब तो है जो हालात आपको यहाँ रोकते हैं बंधु जी, आपको यहाँ रोकते हैं। लंबोदर जी तो पहली बार विधायक बने हैं, बावजूद इनका जो आचरण हम लोगों ने देखा बड़ा अनुकरणीय रहा। बहुत ही सादगी और बहुत ही सरल ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। इस तरह का आचरण लंबोदर जी और अन्य विधायक क्यों नहीं करते? देखिए, निश्चित रूप से जो भी माननीय सदस्य है सदन में किस तरह के व्यवहार करने हैं, किस तरह से शिष्टाचार अपनाने हैं, किस तरह के अनुशासन का पालन करना है, ये सामान्य शिष्टाचार है। और इस सामान्य शिष्टाचार के तहत आता है कि जब शोक प्रकाश होता है, श्रद्धांजलि दिया जाता है या मौन रखा जाता है, उसमें बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से मौन की स्थिति में लोग रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हल्ला हंगामा होता है तो बिल्कुल ये सामान्य शिष्टाचार के प्रतिकूल है। ऐसा ऐसा आचरण शोभनीय नहीं है। अंतिम सवाल हमारा कि झारखंड विधानसभा टीवी द्वारा इस बार लाइव टेलीकास्ट किया गया, इस पर आपकी क्या राय? हमसे कह रहे हैं जी, सरफराज जी से पूछ रहे हैं कि चूंकि झारखंड विधानसभा टीवी ने विधानसभा की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट किया, तो इस तरह के प्रसारण से आम लोगों को लाभ हो रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही हो रहा है। आम लोग देखें कि जिनको हम चुन कर भेजते हैं वो हमारे जिनको हमने भेजा है वो वक्त का और जो इनको काम करना है उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मुद्दों को सही ढंग से रख रहे हैं कि नहीं। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो इस तरह की हरकतों को देखकर वो कितने दुखी हो रहे होंगे आम जनता कि साहब हमने इनको अच्छे काम के लिए भेजा है, कानून बनाने के लिए भेजा है, अपनी समस्याओं के समाधान कैसे हो उसको रखने के लिए भेजा है, और ये जाके वहां पे किस तरह की नॉन इश्यूज को इश्यूज बना करके और हंगामा कर रहे हैं। और सारा वक्त अगर सही ढंग से हाउस चलता तो जो भी अचीवमेंट हमारा आज हुआ है इसका दुगना हमको इसका लाभ होता इतने वक्त का। और गरीब जनता के पैसा से ये सारे स्पीकर साहब बार बार कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, उनकी गहरी कमाई के पैसा से ये सब चीज हो रहा है, टैक्स के रूप में जैसे भी हो। आप लोग संयम बरतिए, आप लोग ठीक ढंग से व्यवहार कीजिए। पूरी दुनिया देख रही है। आजकल तो कोई भी घटना यहाँ घसती है तो पूरे दुनिया में, लेकिन क्या कहिएगा, हमने तो ठीक है कहा, आप बंधु जी ने कहा, ये बात सही बात है। लंबोदर जी को मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत संयम ढंग से और अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं। और बाकी लोगों के बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और एक दुख और है कि जो लोग सीनियर भी हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पर रहे हैं झारखंड में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए हैं, उनके आचरण को भी देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है देख करके भाई साहब, क्या आप बताएं। तो सबको सुधारना चाहिए, अपने आप को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जी ना, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट पर आपकी राय जो झारखंड विधानसभा, भाई यह जो सीधा प्रसारण हुआ है, सीधा प्रसारण का मैं तो दो फायदे देखता हूँ। एक तो भाई राज्य की जनता, आम लोग भी इस विधानसभा की एक्टिविटीज से वाकिफ हो रहे हैं। दूसरा जो विषय अभी सरफराज साहब ने कहा कि भाई हमने जिसको भेजा है वो कौन से हमारे सवाल को उठा रहे हैं, सरकार कौन से निर्णय को ले रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि आम जनों के लिए बेहतर है। और ये सीधा प्रसारण अब युग ही आ गया है, आप नहीं भी कराए तो भी लोग जानने के लिए इच्छुक रहता है। लेकिन सीधे तौर पर कि भाई क्या हो रहा है विधानसभा में, लोगों की नजर रहती है, सर्वोच्च
सदन है ये, राज्य के भाग्य का फैसला करने वाला, गरीब गुरुओं का, आम जनों का फैसला करने वाला सदन है। सबकी नजर रहती है और सीधे अगर उसको हम परोस देते हैं कि ये तुम्हारा चल रहा है, ये इस राज्य के नागरिकों के भाग्य का फैसला मुख्यमंत्री के मुख से इस प्रकार से हो रहा है, मंत्री इस प्रकार कर रहे हैं, हमारे विधायक जो प्रतिनिधि वो इस प्रकार से इन सवालों को रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव, इसका परिणाम अच्छा है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस माध्यम से ऐसे विधायकों को कि भाई आप सवालों को रखिए। इसलिए कह रहा हूं कि जनता इसको मापती है, जनता मूल्यांकन करती है और उसके फायदे हैं। आप अगर उनके सवालों को लेके आते हैं उसका समाधान होगा कि नहीं, लेकिन इतना लोग देख लेता है कि भाई मेरे सवाल लेके प्रदीप यादव बंधु जी लड़े, मेरे सवाल लेके सरफराज साहब लंबोदर बाबू लड़े। ये जब जनता के जहन में चला जाएगा, सरकार ने किया कि नहीं किया, रिजल्ट आना कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज का रिजल्ट आएगा। जितनी चीज हम मांगेंगे, जनता की जितनी इच्छा रहेगी सब पूरी होगी, ऐसा कभी कतई संभव नहीं है। लेकिन जनता इतना जरूर मूल्यांकन करती है कि भाई प्रदीप जी को अगर हमने कहा कि भाई हमें दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ पानी की संकट है, पेयजल का संकट है, सिंचाई का संकट है, और उन सवालों को यदि हमने रख दिया तो जनता उसका मूल्यांकन करती है कि प्रदीप यादव हमारे लिए उठाए, कुछ परिस्थितियां रही होगी कि इसको करा नहीं पाए, इसका प्रभाव सकारात्मक जाता है, इसलिए सवालों को उठाना चाहिए। और जब सीधा प्रसारण होने लगता है तो उसका भी लाभ जनप्रतिनिधियों को भी मिलता है, आम लोगों को तो मिलता ही है। बंधु जी, ये आप जो सीधा प्रसारण हो रहा है, ये झारखंड विधानसभा टीवी की आप एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बिल्कुल, ये झारखंड विधानसभा टीवी का सीधा प्रसारण, इसे झारखंड के लोगों को ये सीधा जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको देखने का अवसर मिलता है। और इस तरह का आचरण करने वाला माननीय लोगों को भी लोग समझते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि झारखंड प्रदेश के लोग यूपी और बिहार के तरह के लोग नहीं, यहाँ के लोग बहुत सीधा सरल होते हैं। ये जो आप तमाशा कर रहे हो, सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ा, अपने को बड़ा समझ रहे हैं, बड़ा विद्वान समझ रहे हैं, ये उनके ऐसे नेताओं को भी चिन्हित लोग करेंगे, चाहे कोई भी होगा। और उनके बारे में अगर कोई भी पार्टी का जब कोई अच्छा राजहित में आप चर्चा करेंगे सदन में, तो ऐसे नेताओं को भी लोगों के द्वारा, उनके लिए भी लोग उसका प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो जिस तरह का हालात हुआ है, इस हालात को आने वाले दिन में ये राज्य की जनता उसको किसी भी हालात में माफ नहीं करेगी। और ये सीधा प्रसारण आम लोगों तक जा रहा है कि कौन सा माननीय, कौन सा पार्टी के लोग किन विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा चीज के बारे में आम जनता लोग जानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस बार चर्चा के दरमियान सबसे बड़ा ओबीसी का 27% का मामला जो था, ये मामला आना, और ये सही में थोड़ा भी राजनीतिक ज्ञान लोगों को होगा तो इतना जल्द मुख्यमंत्री का क्विक एक्शन लेना, प्रदीप जी का कॉल अटेंशन में मामला भी वो आया था, और उस दिन से बात जो सरकार का जवाब आने के बाद से ये चीजें जो आई सामने में, ये कितना बड़ा उपलब्धि है। और विगत 5 वर्षों में जो सरकार रही, किसी सरकार रही, जिनका भी सरकार रही, इन मुद्दों को टच आखिर क्यों नहीं किया, टच क्यों नहीं किया? इनको टच करना चाहिए था, चाहे भाषा से नमोदर जी, हाँ जी, नमोदर जी, आपकी राय जानना चाहते हैं टीवी के लाइव प्रसारण पर, विधानसभा टीवी के लाइव प्रसारण पर। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा टीवी के लाइव टेलीकास्ट के लिए हम स्पीकर साहब और उनकी पूरी टीम को हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रतिनिधियों के हर एक्टिविटी को और क्षेत्र की किन समस्याओं को कितनी गंभीरता के साथ हर जनता इसको देखती है और आकलन करती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनता के लिए भी, राज्य हित में, जनहित में, और सदन के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में विधानसभा को आगे बढ़ना है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अभी स्पीकर साहब का एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग इसको पेपरलेस विधानसभा बनाना चाहते हैं, और ये स्पीकर साहब की जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश विधानसभा बना कर रही है, क्या वो लाइव टेलीकास्ट, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल
जिसके हम लोग सराहना करते हैं। के साथ लंबोदर जी, निश्चित रूप से सिंह भी झारखंड विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वर्तमान मानसून सत्र की सार्थकता विषय पर एक बहुत ही अच्छी परिचर्चा आयोजित की गई और इसमें जिन लोगों ने भाग लिया, सरफराज अहमद साहब, प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी और लंबोदर महतो जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की एक सीमा है और इसी सीमा के अंदर हमको रहना है, क्योंकि ये बहुत लंबी चर्चा हो सकती थी और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।